गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम अपनी हिंदी व्याकरण का पाठ 2 हमने शुरू किया था और वो हमने पेज नंबर 12 यहाँ तक स्वर के बारे में हमने पढ़ा है। अब हम आगे पेज नंबर 12 से ही व्यंजन के बारे में पढ़ेंगे। तो आगे हम पाठ शुरू करते हैं। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वरों की सहायता की आवश्यकता होती है, अर्थात जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं होता, उन्हें व्यंजन कहते हैं। कि ऐसी ध्वनियाँ जिनको बोलते समय हमें स्वरों की उनकी मदद की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। क्योंकि उनका जब हम उच्चारण करते हैं, उन्हें हम बोलते हैं, तो हम उन्हें स्वतंत्र रूप से नहीं बोल पाते हैं, क्योंकि उनके उच्चारण में हमें स्वरों की भी साथ में सहायता लेनी पड़ती है, इसलिए उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। जैसे क, ख, ग, घ आदि, ऐसे ये व्यंजन हैं। हिंदी में व्यंजनों की संख्या 35 है। संयुक्त व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है, जो मैंने आपको 4 संयुक्त व्यंजन के बारे में बताया था। जब हम उन्हें बाकी सारे व्यंजन में मिलाते हैं तो कुल 39 व्यंजन हो जाते हैं। वैसे अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदी में व्यंजनों की संख्या कितनी है, तो आप ऐसे कहोगे 35। आगे है व्यंजन के भेद। व्यंजन के 3 भेद हैं। ये भी आपसे फिलिप्स में पूछा जा सकता है कि व्यंजन के डैश भेद, कितने भेद होते हैं, तो आप बोलोगे 3। सबसे पहले है स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन क्या है? जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय, मतलब ऐसे व्यंजन जिनको बोलते समय जो हमारी जिह्वा है, जिह्वा मतलब जो हमारी जीभ है, वो मुख के विभिन्न स्थानों का, मतलब जो हमारा मुंह है उसके अलग अलग जगहों को स्पर्श करती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। ये जो स्पर्श व्यंजन है, इनकी संख्या कितनी है? 25 है। ये भी आपसे पूछ सकते हैं कि स्पर्श व्यंजन की कितने होते हैं, तो आप बोलोगे 25। इन्हें 5 वर्गों में बांटा गया है। प्रत्येक वर्ग का नाम अपने वर्ग के पहले वर्ण के आधार पर रखा गया है। स्पर्श व्यंजन निम्नलिखित हैं। तो नीचे आपको ये सारे जो स्पर्श व्यंजन है 25, ये आपको बताए गए हैं। आगे पेज नंबर 13 सेकंड है अंतस्थ व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण के समय जो जीभ है वो हमारे मुंह के विभिन्न स्थानों का स्पर्श आंशिक रूप से करती है, उन्हें अंतस्थ व्यंजन कहा जाता है। इनका उच्चारण इन्हें बोलते समय स्वर और व्यंजनों के मध्य का होता है। ये संख्या में 4 हैं। जो अंतस्थ व्यंजन है वो कितने हैं? उनकी संख्या कितनी है? 4। और वो कौन कौन से हैं? य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन है। आगे है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं? कि जिन व्यंजनों के उच्चारण में ऐसे व्यंजन जिन्हें बोलते समय हमारे मुंह से निकलने वाली श्वास वायु, वायु मतलब हवा, बहुत अधिक घर्षण के कारण कुछ गर्म हो जाती है। कि जब हम ऊष्म व्यंजन जो है उन्हें जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से, जैसे हमारी जो जीभ है या बोलने जिससे हम बोलते हैं उन व्यंजनों को, तो वो ऐसे लगता है जैसे गर्म होता है, तो इसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये वर्ण संख्या में कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? श, स, श, श, स, ह। तो ये 4 ऊष्म व्यंजन हैं। आगे है हिंदी वर्णमाला के अन्य व्यंजन। कुछ अन्य व्यंजन भी है, उनके बारे में आगे हम पढ़ेंगे। सबसे पहले है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त मतलब 2 व्यंजनों के संयोग से बने वर्ण को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। कि जब हम 2 व्यंजन को मिलाते हैं और फिर एक व्यंजन बनता है, उसे हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। ये संख्या में 4 हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं, तो आप कहोगे 4। कौन कौन से संयुक्त व्यंजन हैं? क्ष,
अब ये क्ष जो व्यंजन है ये कैसे बनता है, क प्लस श षटकोण प्लस अ, तो इसे मिलाकर ये क्ष बनता है। दो व्यंजन को मिलाकर त्र त प्लस र प्लस अ, तो त्र बनता है। ज्ञानी ज्ञ प्लस न, तो ज्ञानी। आगे क्ष श्रमिक श प्लस र, तो श्रमिक। तो इस तरह से ये चार संयुक्त व्यंजन हैं जो दो व्यंजन को मिलाकर बनते हैं, इसीलिए इन्हें संयुक्त व्यंजन कहा जाता है। आगे है अयोगवह। अयोगवह ना तो स्वर है और ना ही व्यंजन है, मतलब अयोगवह जो हैं वो ना तो स्वर होते हैं और ना ही वो कोई व्यंजन है, और ये इनकी संख्या कितनी है, 3 है। सबसे पहले जो है अनुस्वार, ये कौन सा है, कई बार आप देखते हो कुछ ऐसे शब्द लिखते हो जिनके ऊपर इस तरह से बिंदी डाली होती है, तो उसे हम अनुस्वार कहते हैं। जब किसी वर्ण का उच्चारण, कि जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करते समय जो वायु है, हवा जो है वो केवल नाक से ही निकलती है, तथा वर्ण लिखते समय शब्द पर बिंदु लगाकर उसे दर्शाया जाता है, कि उसे बताया जाता है, तो उस बिंदु को ही अनुस्वार कहते हैं। जैसे डंडा, ड के ऊपर हमने लगाए हैं तो ये बना डंडा। चंचल, तो ये है अनुस्वार, जब किसी शब्द के ऊपर ऐसे बिंदी लगी होती है उसे हम अनुस्वार बोलते हैं। आगे है अनुनासिक। अनुनासिक क्या है, जैसे ये चांद बिंदु का आप देख रहे हो तो इसे हम अनुनासिक बोलते हैं। कई बार आप शब्दों में ऊपर चांद बिंदु लगा होता है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण में, कि ऐसे वर्ण जिनको बोलते समय हवा नाक और मुंह दोनों से निकलती है, कि ऐसे वर्ण जिस पर चांद बिंदु लगा होता है जब हम उन्हें बोलते हैं तो उनमें जो हमारे मुंह से हवा है वो नाक से और मुंह दोनों से ही निकलती है, तथा वर्ण लिखते समय शब्द पर चंद्र बिंदु दर्शाया जाता है। इस तरह से उस चिन्ह को अनुनासिक कहते हैं, जैसे आंख, चांद। आगे है विसर्ग। विसर्ग किसे बोलते हैं, कई बार आप ऐसे शब्द देखते हो जिसमें शब्द में जो अंत में लगा होता है, वर्ण लगा होता है, उसमें आप पीछे 2 बिंदियां इस तरह से लगी होती है तो उसे हम विसर्ग बोलते हैं। अक्षर के अंत में लगने वाले 2 बिंदुओं को विसर्ग कहते हैं। इसका उच्चारण हल्के हलंत की भांति होता है, इस तरह से। जैसे अतः, तो इसकी साउंड कैसे निकलती है, पीछे ह की साउंड निकलती है थोड़ी सी, तो हम इसे बोलेंगे अतः, प्रातः, पुनः। इस तरह से हम विसर्ग को बोलते हैं जिन शब्दों के पीछे वो लगा होता है। नेक्स्ट है द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन क्या है, समान रूप वाले व्यंजन जब शब्द में 2 बार प्रयुक्त हों तो उन्हें द्वित्व व्यंजन कहते हैं। इन व्यंजनों में पहला वर्ण स्वर रहित होता है। जैसे कई बार आप ऐसे शब्द देखते हो जिसमें, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये शब्द लिखा है आपके सामने, तो क को छोटा ऊ और फिर आधा त है और फिर पूरा त, तो जब हम उसे बोलते हैं तो दोनों की साउंड थोड़ी अलग अलग से निकलती है। जैसे आगे है, ये देखो आप कद्दू। अब द को आप आधा नहीं बना सकते, तो जिस अक्षर को हम आधा नहीं लिख सकते हैं उसके नीचे हम इस तरह से हलंत डाल देते हैं, मतलब उसकी आवाज़ फिर 2 बार निकलती है, कद्दू। तो इस तरह से। नेक्स्ट है आगत स्वर। आगत स्वर किसे बोलते हैं, जैसे कई बार हम शब्द के ऊपर सिर्फ अकेला चांद लगाते हैं, उसे हम अर्धचंद्राकार बोलते हैं। अंग्रेजी भाषा के अनेक शब्द हिंदी भाषा में घुल मिल गए हैं, कि अंग्रेजी जो लैंग्वेज है उसके बहुत से शब्द जो हैं वो हमारी हिंदी भाषा में मिल गए हैं। इनके उच्चारण को स्पष्ट करने के लिए, कि इनको बोलने के लिए, कि जैसे हम उसे इंग्लिश में जैसे बोलते हैं वैसे ही हम उसे हिंदी में भी
बोलते हैं तो उनके अर्थ को स्पष्ट करने के लिए, उन्हें स्पष्ट करने के लिए इस तरह से उनके ऊपर चांद लगाया जाता है। इसके उदाहरण इस तरह हैं, जैसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉलेज, तो हिंदी में भी हम उसे कॉलेज ही बोलते हैं, तो इसलिए हम उस पर आधा अर्धचंद्राकार जो है वो हम उस पर लगाते हैं। डॉक्टर, कॉफ़ी, हॉकी, बॉल, तो इस तरह से हम जो शब्द हैं उन्हें हम बोलते हैं जिस पर आधा चांद लगा होता है। नेक्स्ट है आगत व्यंजन, जिसे हम नुक्ता कहते हैं। स्वर की भांति कुछ व्यंजन अंग्रेजी, अरबी एवं फारसी से आकर हिंदी भाषा में मिल गए हैं, इन्हें आगत व्यंजन कहते हैं। ये हैं क, ख, ग, ज, फ, जिसके नीचे इस तरह से कई बार हम बिंदी लगाते हैं तो उसे हम आगत व्यंजन कहते हैं। अर्थ, भेद होने के कारण इनका हिंदी भाषा में नुक्ते के साथ प्रयोग किया जाने लगा है। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे नुक्ते के बिना, मतलब अगर हम बोलेंगे राज, र को अ और ज, तो वो है राज्य, और अगर हम ज के नीचे इस तरह से बिंदी लगा देते हैं तो वो बन जाता है राज, और उसका मतलब होता है रहस्य। काफ़ी मतलब पर्याप्त, और जब हम उसके ऊपर आधा चांद और फ के नीचे बिंदी लगा देते हैं तो वो एक पीने वाला पदार्थ बन जाता है, जैसे कॉफ़ी। इस तरह से आपको ये नीचे शब्द बताए गए हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमने पेज नंबर 13 तक पार्ट 2 जो है वो यहाँ तक ख़त्म किया है। आगे का पार्ट हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।